Hello friends, good evening and welcome back to my टेक्निकल एनालिसिस वीडियो सीरीज। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट मार्केट सेशन को अगर देखते हैं तो आज का जो मार्केट था वो बहुत ही वॉलेटाइल रहा था। जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप था वो कुछ इस तरह से था। इस हाई के ऊपर हमें बाय करना था और इस जोन के नीचे हमें सेल करना था निफ्टी में। आज मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद एक लंबा सा वीक फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में। इस जो ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ किया था उस ट्रेड लाइन को एक रेजिस्ट किया और यहाँ से एक बेरिश पैटर्न बना करके एक मार्केट ने अच्छा सा फॉल दिया था। तो जो अगर हमने ट्रेड लाइन को देखते हैं तो ट्रेड लाइन में यहाँ पे डबल टॉप का एक 5 मिनट में फॉर्मेशन हुआ था। इसके नीचे भी एक अच्छा सा मूव दिया था इसने, जो कुछ इस तरह से दिया था। और उसके बाद हमारा जो एंट्री सेटअप निकल के आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था। इसने इस जोन का ब्रेक डाउन तो दिया, लेकिन उसके बाद जब इसने रिवर्सल यहाँ से लिया था तो एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया, ये वापस नहीं आया था नीचे, तो हमारा यहाँ पे कोई एंट्री का सेटअप बना नहीं था। उसके बाद मार्केट फिर से एक रेंज में ट्रेड करने लग गया था, धीरे धीरे ऊपर गया, वहाँ पे भी वो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से वो नीचे आ गया था। तो इस तरह से कुछ निफ्टी का आज एक वॉलेटाइल सेशन रहा था। देखने जाए तो हमारा जो कल का सेटअप है वो भी कुछ इस तरह से ही रहेगा, पर पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ था आज। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं तो ये जो हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन था उसके नीचे ब्रेक डाउन तो कल ही हमने देख लिया था। अब इसके नीचे हमें शॉर्ट जाना था, लेकिन यहाँ पे भी कोई हमारा शॉर्ट का एंट्री नहीं बना था और इसके बाद हमें इसके ऊपर लॉन्ग जाना था, तो यहाँ पे भी आज हमारा कोई एंट्री सेटअप नहीं बना था। बैंक निफ्टी ने क्या किया था, इस जोन को फ्रैकआउट दिया था और उसके बाद यहाँ से फिर से फॉल आया था। तो आज हमारा कहीं पे भी कोई ट्रेड ट्रिगर हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक पैटर्न फॉर्मेशन के हिसाब से आज अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया था। इस ट्रेड लाइन का जो फॉर्मेशन हुआ था और 5 मिनट के अंदर हमें ये वाला जो डबल टॉप का यहाँ पे रिजेक्शन दिखा था और ये वाला जो मूव था वो हमने कैप्चर किया था। बहुत अच्छा सेशन रहा था आज का हमारा। और अगर हम लोग अब एक बार कल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको हटा देते हैं सब कुछ। SGX निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। तो SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है, वो क्लोजिंग के बाद एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में है। यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, 19,443 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी को देखते हैं तो 19,367 के ऊपर है। तो कल भी एक गैप अप होने का एक प्रोबेबिलिटी बनता है। और यहाँ पे अब हम लोग एक लेवल निकालते हैं, तो ये जो जोन निकल के आ रहा है निफ्टी का, एक इम्पोर्टेंट जोन बन रहा है अभी। अगर इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आज का जो इसने कैंडल फॉर्मेशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। कल का जो कैंडल था उसके अंदर पूरा ये कैंडल इनर कैंडल है। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो इसने सपोर्ट लिया है वो इसके ऊपर की साइड ब्रेक करके फिर से ये रैली निकाल सकता है। ठीक है, या तो फिर ये जो कंसोलिडेशन इस जोन के ऊपर हो रहा है इसका ब्रेक करके हमें एक अच्छा सा बेरिश मूव दे सकता है। अगर कल की बात करें तो कल अगर इस जोन के नीचे निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो कुछ इस तरह से हमारा कल का प्लानिंग रह सकता है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दे करके ये कुछ इस तरह से मूवमेंट दे सकता है। तो पहला सेटअप तो हमारा यहीं पे रहेगा और जो दूसरा सेटअप हमारा निकल के आ रहा है वो इस जोन के ऊपर आ रहा है। जो हमारा कल था सेटअप वही आज भी रहेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो यहाँ से भी हम लोग एक लॉन्ग का एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस बीच में जो रेंज ट्रेड हो रहा है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पे कुछ बुलिशनेस दिखाई देता है तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग का एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हमें कुछ रेजिस्टेंस दिखता है तो यहाँ से हम शॉर्ट का एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये जो जोन है ये थोड़ा सा रिस्की जोन है।
इसके अंदर अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत ही सेफली और छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाना पड़ेगा। तो निफ्टी में हमारा कल का यही सेटअप रहेगा कि अगर ये ब्रेकअप करता है तो इसके ऊपर हम लोग प्लान करेंगे, या अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो इसके नीचे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो इसका एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो 19,400 का रेजिस्टेंस अभी दिखा रहा है निफ्टी में। आज कॉल साइड जो ओआई डेवलप हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से हमें ऑप्शन चेन में थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाई दे रहा है। 19,400 19,500 का एक हैवी रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। तो अगर ये 19,400 का जोन ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी लॉन्ग का हमें बन सकता है, और 19,500 तक का हमें पहला टारगेट आराम से मिल सकता है यहाँ तक का, और दूसरा टारगेट हमारा टॉप हाई का बन सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हैवी है, और सपोर्ट की बात करें तो 19,300 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, और उसके बाद 19,200 का सपोर्ट है। मतलब कि ये जोन का अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से ये 19,300 भी अगर ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा मूव दे सकता है निफ्टी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकलेगा वो ये वाला लेवल निकल सकता है, और उसके बाद सीधा 19,200 निकल के आता है। तो यही हमारा कल का एक सेटअप रहेगा निफ्टी का। और अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ये जो जोन निकल के आ रहा है वो एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक सपोर्ट फॉर्मेशन देगा और यहाँ से एक अच्छा सा मूव दे सकता है। पर उसके पहले जो हमारा एक ये सपोर्ट, ये वाला जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर इसका ब्रेक डाउन देता है तो एक हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकता है। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन लेता है कुछ इस तरह से, और हमें यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न मिलता है तो यहाँ से हम लोग पहले तो शॉर्ट करेंगे। फिर अगर यहाँ पे हमें कोई लॉन्ग का पैटर्न मिलता है तो यहाँ से हम लोग लॉन्ग भी जा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो शॉर्ट के लिए हमारा यही वाला फाइनल टारगेट रहेगा, और लॉन्ग के लिए अगर जाते हैं तो पहला हमारा ये टारगेट रहेगा, और उसके बाद हमारा ये दूसरा ये जो जोन निकल के आ रहा है वो टारगेट रहेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा बैंक निफ्टी में कल शॉर्ट का और लॉन्ग का एंट्री बन सकता है। इसमें अगर हम लोग ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में अगर अभी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में काफ़ी सारे कॉल साइड की ओवाई डेवलप हुए हैं, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। 45,000 पे एक बड़ा अच्छा सा रेजिस्टेंस है, तो हम लोग इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। ये वाला जो जोन निकल के आ रहा है 45,000 का, उसके ऊपर मार्केट जा नहीं रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसके नीचे हमें शॉर्ट का अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है तो ये अच्छा सा हमें एक मोमेंटम दे सकता है और बहुत ही अच्छा ट्रेड दे सकता है। इसको हम मिस नहीं करेंगे कल शॉर्ट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 44,500 का निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्मेशन होता है तो हम यहाँ से लॉन्ग का एंट्री प्लान करेंगे। और अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल जाता है तो इसके बाद जो हमारे जो रेजिस्टेंस है वो सारे रेजिस्टेंस स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे, और उसके बाद हमें यहाँ से भी एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट निकलेगा वो यहाँ तक टॉप तक का निकलेगा, बैंक निफ्टी के टॉप प्राइस तक का। अगर इस जोन का कल हमें ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से भी हम लोग एक लॉन्ग का प्लानिंग रखेंगे। तो यही हमारा कल का सेटअप बैंक निफ्टी में रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।